आज हम बात करेंगे एलोवेरा इस प्रोडक्ट के कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में, यानी एलोवेरा जूस कौन से पेशेंट्स में नहीं देना है या फिर कॉशंस के साथ देना है। सबसे पहला, एलोवेरा बहुत ही नॉर्मली मिलने वाला प्रोडक्ट भी हो या फिर इजीली अवेलेबल हो, फिर भी इसकी कई लोगों में एलर्जीज होती है, इसलिए देने से पहले पेशेंट को हिस्ट्री ज़रूर पूछे। दूसरा है प्रेग्नेंट फीमेल्स। तीसरा, ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स यानी जो माएँ दूध पिलाती है, इससे बच्चे को लूज मोशंस हो सकते हैं। ऐसे पेशेंट्स जिनको ऑलरेडी पाइल्स की ब्लीडिंग हो रही है या फिर हेमोरॉइड्स है या फिर फीशर की वजह से ब्लीडिंग चल रही है या इवन पीरियड्स की भी ब्लीडिंग हो, तो इस टाइम पे पेशेंट को ये मेडिसिन स्टॉप करने बोलना है। पेशेंट को IBS है या फिर पेट की कोई भी बीमारी है या फिर सीवियर डायरिया यानी डिसेंट्री है। ऑल्सो कॉन्स्टिपेशन में हम बहुत बार एलोवेरा को देते हैं, बट कॉन्स्टिपेशन का रियल कॉज जानना भी उतना ही ज़रूरी है। अगर नॉर्मल कॉजेस की वजह से कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो ठीक है, बट अगर इंटेस्टाइन्स में ऑब्स्ट्रक्शन है तो ऐसे केसेस में एलोवेरा बिल्कुल ना दें, क्योंकि ऐसी चीज़ों के लिए सर्जिकल इंटरवेंशन ज़रूरी है। ऑल्सो अगर बच्चे 12 साल से छोटे हैं तो उनमें भी एलोवेरा जूस देना अवॉइड करें, और किसी को भी यानी बच्चे या बुजुर्ग, इन दोनों में अगर आपको डोज स्टार्ट करना है तो मिनिमम डोज से शुरुआत करें, फिर टॉलरेंस देके पेशेंट का डोज एडजस्ट करें। अगर पेशेंट सिर्फ डिटॉक्स पर्पस के लिए एलोवेरा जूस लेना चाहता है तो मॉर्निंग में एक बार काफ़ी है, बट अगर पेशेंट वेट लॉस या फिर बहुत ही एसिडिक बॉडी है, उसको नॉर्मलाइज करना है, तो ऐसे केसेस में आप 2 बार दे सकते हो, डिपेंड्स ऑन द टॉलरेंस ऑफ द पेशेंट। तो ये रहा एलोवेरा जूस के बारे में कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा कोई और क्वेरी है तो डॉक्टर टीम से ज़रूर पूछे।